यूपी में एनडीए दल के सहयोगी, यूपी में योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट साल 2019 में भाजपा नेताओं को जूते से मारने की धमकी देने के मामले में दी गई है। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने ओपी राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और एमपी एमएलए कोर्ट ने ओपी राजभर को इसलिए वारंट जारी किया क्योंकि भाजपा नेता को ओपी राजभर ने धमकाने की कोशिश की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में और इस मामले को लेकर ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अब गैर जमानती वारंट लागू कर दिया है या जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मई को निर्धारित की गई है, यानी अब 16 मई को ओपी राजभर को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। हम इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन आज इसी मुद्दे को लेकर यूपी विधानसभा में सपा के विधायक अतुल प्रधान और ओपी राजभर आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप इन दोनों के इस बयान को सुनिए। ये वो शख्स है जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती पिछड़ों की बात करते हुए। ये वो पिछड़े लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, ये जो भाषा आप बोल रहे हैं काम करते हैं। आप अपने हम नहीं बोले, हम बोल रहे हैं तो आपको पिरा कहा, घबरा मत, ऐसा खर्चाली टोकर की फाट जाबा, घबरा मत। अरे काहे घबरा तू, गोशी घुस जाइए तो हम पारी, घबरा मत। अच्छे अच्छे लोगों के पसीना छोड़ा आपस में आप लोग बात ना करें कृपया करके। माननीय मंत्री जी, आप जो तू लोग का घमंड अहंकार हो सब चकनाचूर हो जाएगा, देख लीजिएगा। आप महिलाओं के विरोधी हो, आप लोगों ने चाहा होता तो आपकी सरकार खुद की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में आपने महिलाओं का बिल क्यों नहीं पास किया? दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि ओपी राजभर को लेकर जो केस मऊ के कोर्ट में चल रहा है वो मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय यानी लोकसभा चुनाव के दौरान मऊ के रतनपुरा बाजार में सुभाषपा की जनसभा थी और उसी जनसभा में सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने नेताओं से और लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि भाजपा के लोग अगर वोट मांगने आए तो उन्हें जूते से मारें। तो बस इसी मामले में हल्दरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद कई बार पेशी की तारीख आई, लेकिन मंत्री साहब सुनवाई में नहीं आ रहे थे। इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह की कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया कि अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया जाता है। वहीं जो अभियोजन पक्ष है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रतनपुरा बाजार में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस सभा में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मंच से कहा था कि भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो उन्हें जूते से मारें और यह आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है जब उस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। और इस पूरे मामले में काफी समय से कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन ओपी राजभर उस समय सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। ओपी राजभर के खिलाफ ये केस एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जहां जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। कोर्ट ने कई बार ओपी राजभर को पेश होने के लिए भी तलब किया था, लेकिन वो लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी कारण कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया और अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि बार बार समन और निर्देशों के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, इसे अवमानना जैसे मानते हैं और गैर जमानती वारंट जारी करने का फैसला करती है। कोर्ट का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब इस मामले को लेकर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और आरोपी को हर हाल में अदालत के सामने पेश होना होगा, यानी ओपी राजभर को अब कोर्ट के सामने पेश होना होगा। खैर, देखना यही है कि क्या ओपी राजभर अब कोर्ट के सामने पेश होते हैं और अगर पेश होते हैं तो अपने इस बयान के बारे में क्या जवाब देते हैं। वैसे आप ओपी राजभर के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।